हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर। हम स्टार्ट करने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। एंड गाइस, ये नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है फॉरेन एक्सचेंज, क्या चीज़ होती है। फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू द फॉरेन करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी, यानी हमारे देश की करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी, उसको छोड़कर बाकी जितने भी देशों की करेंसी है वो सभी फॉरेन एक्सचेंज कहलाती है। जैसे इंडिया की करेंसी को छोड़ के, रुपीस को छोड़ के, बाकी जितने भी देशों की करेंसी होगी वो सभी जो है फॉरेन एक्सचेंज के अंदर आएगी। अब बात है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या चीज़ होती है। द रेट एट विच वन करेंसी कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर अनदर करेंसी, मतलब जिस रेट पे हम एक करेंसी को दूसरे करेंसी में चेंज कर सकते हैं वो होती है आपकी फॉरेन एक्सचेंज रेट। मतलब खरीद सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं एक करेंसी के बदले जितने पैसों में हम दूसरी करेंसी खरीद सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, यहाँ लिखा हुआ है, इफ़ 78 रुपीज़ आर टू बी पेड टू बाय $1, देन एक्सचेंज रेट इज़ $1 इज इक्वल्स टू 78 रुपीज़। इसमें लिखा है अगर आप जो है $1 खरीद रहे हो, उसके बदले आपको 78 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है, तो एक्सचेंज रेट आपका क्या कहलाएगा कि $1 जो है 78 रुपीज़ का है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सचेंज रेट जो है आपके दो टाइप का होता है, एक होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, एक है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। हम इसमें पढ़ने वाले हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है। इसे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कहा जाता है और फ्री एक्सचेंज रेट भी कहा जाता है। इट इज़ द रेट which is determined by the supply and demand forces in the foreign exchange market। ये कौन सा रेट है जहाँ पे क्या होता है, सप्लाई और डिमांड के द्वारा तय किया जाता है कि हमारा कितना वैल्यू है, एक्सचेंज रेट कितना है। ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, सप्लाई और डिमांड फोर्सेस मिलके डिसाइड करते हैं कि ये रेट कितना होगा। अब आगे लिखा है पार रेट ऑफ एक्सचेंज या इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। ये क्या है, एक्सचेंज रेट एट विच डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू इट्स सप्लाई, यानी फॉरेन करेंसी की डिमांड और उसकी सप्लाई दोनों बराबर होनी चाहिए। ऐसा कौन सा रेट है जिस पे ऐसा हो रहा है कि सप्लाई भी है और डिमांड भी है, दोनों इक्वल हैं, वो रेट कहलाता है पार या इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। आगे देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कैसे फिक्स किया जाता है। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि डिमांड एंड सप्लाई जो है उसके ही थ्रू हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को डिसाइड करते हैं कि ये कितना होगा। इसका डायग्राम देखते हैं। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेट, डिमांड की बारी आ रही है, तो देखो इसमें क्या लिखा है, अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज इन्वर्सली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सारी चीज़ कांस्टेंट रख दो, किसी में कोई चेंजेस नहीं है, सबको अवॉइड करो, ये बोलना चाह रही है। और आगे क्या बोल रहा है कि जो फॉरेन एक्सचेंज है उसकी डिमांड बिल्कुल अपोजिट चलती है उसके प्राइस से। ठीक है, यानी दोनों उल्टे भागते हैं। ठीक है, ये बात लिखी है इसमें, यानी अगर फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड जो है, देखो यहाँ लिखा है, घट जाएगी। दोनों ही उल्टे चल रहे हैं, प्राइस और डिमांड। देखो कैसे, यहाँ पे सपोज रेट 1 कितना है, 50 रुपीज़ $1 का, तो डिमांड कितनी है, 200। लेकिन अगर हमारा रेट 70 हो जाता है तो डिमांड घट जाती है, 100 हो जाती है। दोबारा बता रही हूँ, डिमांड में क्या है, ये डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज में कि प्राइस और डिमांड दोनों इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। यहाँ पे देखो प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड अपनी घट रही है। आगे बढ़ते हैं, तो वही बात मैंने लिखी है जो कि डायग्राम में थी। एक्सचेंज रेट पहले कितना था, 50 रुपये था, यानी $1 50 रुपये का था, तो डॉलर की डिमांड होगी $200 मिलियन।
लेकिन फिर क्या हुआ, सपोज एक्सचेंज रेट बढ़ गया, 50 से 70 रुपये का हो गया $1, तो जो डिमांड है वो $100 मिलियन होगी, कम हो गई है ना, उल्टा हो गया बिल्कुल रेट बढ़ने से। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब सप्लाई की बारी है, अभी डिमांड बढ़ रहे थे। अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यानी सब चीज़ों को कांस्टेंट कर दो, किसी चीज़ में कुछ कम ज़्यादा नहीं हो रहा है। फॉरेन एक्सचेंज जो है उसकी सप्लाई, ठीक है, और उसका जो रेट या प्राइस हम बोल सकते हैं वो पॉजिटिवली रिलेटेड है, यानी दोनों ही साथ साथ बढ़ेंगे। फॉरेन एक्सचेंज का अगर रेट बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी, ये बात है। फॉरेन एक्सचेंज का रेट घट रहा है तो सप्लाई भी कम हो जाएगी, वही बात मैंने यहाँ मेंशन करी है। फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ रही है, पॉजिटिवली रिलेटेड, यानी दोनों ही एक जैसा रिएक्ट करेंगे, दोनों बढ़ेंगे या तो दोनों घटेंगे। देखो डायग्राम में क्या लिखा हुआ है, डायग्राम देखते हैं। रेट पहले क्या था, 50 था, ठीक है, $1 का क्या था आपका, 50 रुपये में था। तो अपनी सप्लाई थी $100 मिलियन की। फिर क्या हुआ, रेट बढ़ के 70 हो गया, फिर क्या हो गया, सप्लाई अपनी बढ़ गई $200। तो यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिवली रिलेटेड है। तो एक्सचेंज रेट पहले था 50 रुपये $1 में, तो सप्लाई होगी थी 100 मिलियन, फिर एक्सचेंज रेट बढ़ गया, वो हो गया 70 रुपये, तो सप्लाई भी हमारी बढ़ गई, वो होगी 200 मिलियन। ये देखो यहाँ बढ़ रहा है ये, है ना। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म।